अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे डेफिनेशन, इसके बाद रिकॉग्नाइजेशन कि किस तरह से हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस को अपनी जुबान में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसके अलावा सेंटेंस फॉर्मेशन सीखेंगे। इसके बाद असर्टिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं। इसके अलावा हाउ टू यूज वर्ब इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पॉइंट, that is definition of present simple tense. Present simple tense is used to talk about an action which happens on a regular basis. Present simple tense को यूज किया जाता है एक एक्शन के बारे में बात करने के लिए, ऐसा एक्शन जो रेगुलर बेसिस पे होता है। रिकॉग्नाइजेशन इन नेटिव लैंग्वेज, अपनी जुबान में यानी कि उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, मतलब कि वो खाता है, वो खाती है, वो खाते हैं, मैं खाता हूं, इस तरह के सेंटेंसेस बनेंगे। एंडिंग में हर सेंटेंस की एंडिंग में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, इस तरह की एंडिंग होगी। इसके अलावा प्रेजेंट सिंपल टेंस का रूल है, उसूल है कि वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा सिंधी में सेंटेंस की एंडिंग था पे होगी, जैसे कि असां घर वञूं था, उहे घर वञनि था, मां घर वञा थी, हू घर वञे थो, इस तरह से। फॉर्मेशन, अब फॉर्मेशन में हम सीखेंगे कि किस तरह से ये फॉर्मेशन फार्मूला बनता है। पॉजिटिव यानी कि असर्टिव सेंटेंस, पॉजिटिव और असर्टिव बोथ आर सेम वर्ड्स। पॉजिटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस V1, और इसमें एस और ईएस ये ऑप्शनल कभी कभी आता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी कि किस तरह के वर्ब्स के साथ एस और ईएस आएगा। तो इसकी फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस की फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू, डज, डू नॉट और डज नॉट प्लस V1, इसमें भी V1 आएगा, और इसके अलावा ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव की फॉर्मेशन है, इसमें डू और डज आएगा सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट आएगा बीच में, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये फार्मूलाज जो है ये आपको याद करनी है और इस पे प्रैक्टिस करनी है ताकि आप सेंटेंसेस बनाने में कॉन्फिडेंट हो जाएं। अब असर्टिव सेंटेंस किस तरह से बनेगा। असर्टिव सेंटेंस या फिर पॉजिटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें नेगेशन, इनकार नहीं होता या फिर क्वेश्चन नहीं होता। ये सेंटेंस है आई गो टू कॉलेज, शी गोज टू कॉलेज। नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से होगा, आई डू नॉट गो टू कॉलेज, शी does not go to college। does not नेगेटिव सेंटेंस में आएगा, do not भी नेगेटिव सेंटेंसेस में आएगा। इसके अलावा इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनेगा, इसमें do आएगा, अगर she की बात होगी तो does आएगा। फर्स्ट सेंटेंस है do I go to college, does she go to college। अब ये सेंटेंस है जिसमें सवाल भी होता है और इनकार भी होता है। डू आई नॉट गो टू कॉलेज, डज शी नॉट गो टू कॉलेज। तो उनमें
सिंपल V1 यूज होता है। ये जो प्रोनाउन है ऊपर वाले आई, वी, दे, यू, इनके साथ सिंपल V1 यूज होगा। आई वर्क, वी वर्क, दे वर्क, यू वर्क। इसके अलावा ही, शी, इट या फिर किसी भी नेम के साथ वर्ब में एस आती है। शी वर्क्स, ही वर्क्स, इट वर्क्स, कोई भी नेम हो, अली वर्क्स फॉर एग्जाम्पल। तो इसी तरह से नेगेटिव बनाने के लिए भी हम डोंट यूज करते हैं इन प्रोनाउन के साथ। आई डोंट वर्क, डू नॉट गो, मोस्टली डोंट कहते हैं। आई डोंट वर्क, वी डोंट वर्क, दे डोंट वर्क, यू डोंट वर्क। और जिन वर्ब में एस आती है, जिन प्रोनाउन के साथ वर्ब में एस आती है, उनके साथ हम डजंट यूज करते हैं। शी डजंट वर्क, ही डजंट वर्क, इट डजंट वर्क, अली डजंट वर्क। अब इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सेम डू यूज होगा आई, वी, दे, यू के साथ, और डज यूज होगा ही, शी, इट, नेम के साथ। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू और डज को हमने सेंटेंस की स्टार्टिंग में रखना है। उसके बाद हम प्रोनाउन रखेंगे और एंड में वी आएगा, V1 आएगा, ठीक है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर नहीं यूज कर रहे, हम छोटा सा सेंटेंस बना रहे हैं, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। डज ही वर्क, डज शी वर्क, डज इट वर्क, डज अली वर्क। और ये होगा डू आई वर्क, डू वी वर्क, डू दे वर्क, डू यू वर्क। अदर क्वेश्चंस, ये इस तरह से भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं WH वर्ड्स के साथ, वेयर, व्हाट, whom। तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी यही फॉर्मेशन यूज होगी जो मैंने पहले बताई। डू यू लिव हेयर, वेयर डू यू लिव हेयर, क्योंकि ये वेयर के साथ क्वेश्चन बन जाता है तो इसमें हम डू ऐड करेंगे। व्हाट डू यू डू, व्हाट के साथ क्वेश्चन बन गया तो पहले सब्जेक्ट से पहले, प्रोनाउन से पहले डू आएगा। whom do you know here, तो ये भी इस तरह से सेंटेंस है, क्योंकि whom से क्वेश्चन बन रहा है तो हम यहाँ पे डू लगाएंगे। इसके बाद हाउ टू यूज वर्ब, इनके साथ एस लगती है। अगर प्रोनाउन होगा ही, शी, इट, नेम तो उस वर्ब के साथ एस लगेगी, और जिन वर्ब्स के साथ एस लगती है वो इस तरह से होते हैं, जैसे कि डेंस, ई पे एंड हो रहा है तो वो डेंसेस होगा। कुक, कुक्स होगा। स्लीप, स्लीप्स होगा। इसके बाद वर्ब्स प्लस ईएस, ऐसे वर्ब्स जो एंड करते हैं एस, एसएच, सीएच और एक्स पे, उनके साथ हम ईएस लगाते हैं, जैसे कि किस, किसेस, वॉश, वॉशेस, टीच, टीचेस, फिक्स, फिक्सेस। वर्ब्स एंडिंग विथ वाई, जब वर्ब्स वाई पे एंड होंगे तो हम वाई को ड्रॉप करेंगे, कट करेंगे, उसके बाद आईएस ऐड करेंगे, जैसे कि स्टडी का होगा स्टडीज, ट्राई, ट्राइज, क्राई, क्राइज। अदर्स, ये कुछ वर्ब्स हैं जो इंग्लिश में यूज होते हैं। गो, अदर्स, ये वर्ब्स कुछ डिफरेंट तरह से यूज होते हैं। गो को गोज बनाया जाता है, डू को डज बनाया जाता है, और हैव, हैव जो है बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड है। हैव का मीनिंग खाना पीना भी है, और हैव का मीनिंग लेना भी है, और हैव पोजीशन को भी शो करता है।
ये एज अ मॉडल वर्ब भी यूज होता है और ये एज अ सिंपल मेन वर्ब भी यूज होता है। तो हैव का जो सिंगुलर बनता है वो है हैज। जब हम ही शी इट के साथ यूज करेंगे तो इसको हैज कर देंगे। अब टुमारो सीखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को किस तरह से यूज किया जाता है। आज हमने सीखा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस किस तरह से बनेगा, लेकिन कल हम सीखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को किन सिचुएशंस में, किन कंडीशंस में या फिर किस तरह के एक्शंस एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।